हेलो एवरीवन। तो एक बहुत ही खुशखबरी की बात है कि बीपीएससी टीआरई 4.0 जिसके लिए बहुत दिन से हम लोग तैयारी में लगे हुए थे कि कब बीपीएससी का नोटिफिकेशन आएगा, कब आएगा, तो वो नोटिफिकेशन फाइनली आज जारी हो चुका है। इस नोटिफिकेशन में हजारों शिक्षक भर्ती के पद प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी सबके लिए आए हैं। सारे सब्जेक्ट्स के लिए नोटिफिकेशन आया हुआ है। तो आइए जानते हैं इस नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल में। तो देखते हैं। तो सबसे पहली चीज, बिहार लोक सेवा आयोग की 18 अगस्त को दिशा निर्देश आई है, जिसमें प्राइमरी में कुल आपके 3847 पद है। सब्जेक्ट वाइज है, जिसमें सामान्य पद आपका है और उसके बाद उर्दू, बांग्ला, तीन सब्जेक्ट है जिसके लिए आपको पद मिलेगा। ठीक है, सामान्य में आपका 1224 और 610 मिलाकर के कुल पद है। उर्दू में 106 और 53 अनारक्षित के लिए कुल मिलाकर के आपको 3065 और 180 और ऐसा करके आपको 3847 पद देखने को मिलेंगे। मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल का आपका वेतन जो है वो रहेगा 25,000 वेतन प्रक्रम से शुरू होगा और बाकी राज्य सरकार के जो भी भत्ते हैं वो रहेंगे। तो अभी तो एग्जाम के बारे में देखते हैं, वेतन फिर देखा जाएगा। मिडिल स्कूल 6 to 8 के लिए कुल 8,563 पद स्वीकृत हुए हैं, जिसमें गणित और विज्ञान के, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू के पद हैं। इसका वेतनमान जो है वो 28,000 से शुरू है। इसके बाद है माध्यमिक विद्यालय 9 to 10 के लिए आपको 3,877 पद है। 3,877 में हिंदी, इंग्लिश, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, उर्दू, शारीरिक विज्ञान, इसके सारे पद हैं। इसमें आपको 2 पद जो है अत्यंत पिछड़ा वर्ग में संगीत का भी मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इसका वेतनमान 31,000 प्लस अन्य देय भत्ते हैं। और इतने सारे पद हमको मिडिल स्कूल 9 to 10 के लिए, फिर 11 to 12 के लिए जो पद है इसमें बहुत ही ज्यादा पद है, 16,101 पद है। हर सब्जेक्ट के लिए पोस्ट आया है, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन शास्त्र, गणित, भौतिकी, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, गृह विज्ञान, संगीत, दर्शन शास्त्र, राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान, समाज शास्त्र, लेखा शास्त्र, व्यावसायिक अध्ययन, उसके बाद है उद्यमशीलता, कंप्यूटर विज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, सब के लिए पद आए हैं। हर एक सब्जेक्ट के लिए पद है। इसमें कुछ नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, वो देख लेते हैं कि विभागीय पत्रांक 905 दिनांक 15 अगस्त 2026 के आलोक में वर्ग 9 से 10 के विद्यालय अध्यापक के लिए बांग्ला, ललित कला, नृत्य, मैथिली और अरबी, फारसी, ये सब सब्जेक्ट की जो सूचना है वो अलग से दी जाएगी, मतलब और पोस्ट आने वाले हैं। ठीक है, अभ्यर्थियों की संख्या के अनुरूप परीक्षा का संचालन 1 से अधिक चरणों में किया जाएगा। शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्राइमरी विद्यालय 1 से 5, 6 to 8, 9 to 10 और 9 to 10 विशेष विद्यालय अध्यापक, 11 to 12 सबके जो पद हैं, अगर आपको देखनी है डिटेल में नोटिफिकेशन तो bpscbihar.gov.in की वेबसाइट पर आप देख सकते हैं। मेरे ये डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। आपको जो अनिवार्य अर्हता है वो देख लीजिए। तो सबसे पहली चीज इसमें मांगी गई है कि भारत का नागरिक हो। तो जैसा छत्तीसगढ़ वगैरह में होता है कि मूल निवासी छत्तीसगढ़ का होना चाहिए, ये चीज नहीं ली गई है। भारत का नागरिक मतलब पूरे देश से कहीं से भी कोई भी जाकर के वहाँ फॉर्म भर सकते हैं। तो अगर आप जाने की रखते हैं कैपेसिटी कि हम वहाँ जाकर काम करें, तो आप बिल्कुल वहाँ पर एग्जाम दे सकते हैं। दूसरी चीज दी गई है कि विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए एनसीटीई जो भी शैक्षणिक योग्यता मांगता है उसके अनुरूप आपको योग्यता रखनी है। मतलब अगर आपको ग्रेजुएशन है प्लस बीएड डीएड और प्लस आपका टेट एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए। और एक चीज इसमें है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है वो सीटेट और स्टेट का बिहार टेट दोनों वहां पर लागू चल सकता है। तो अगर आप सीटेट क्वालिफाइड है या आप बीटेट क्वालिफाइड है, बिहार टीईटी या सीटेट सेंट्रल टेट दोनों में से जो भी क्वालिफाई है दोनों वहां पर चलेगा। ठीक है, प्राइमरी के लिए 1 to 5 का सीटेट, मिडिल के लिए 6 to 8 का सीटेट होगा। बस 9 to 12 के लिए आपको देखना है कि एस टेट होता है बिहार में, तो एस टेट का पेपर 1 9 to 10 के लिए और 11 to 12 के लिए आपका
पेपर 2 होना चाहिए, ठीक है? इसमें एक पॉइंट ये ऐड किया गया है कि 2012 से पहले जो नियुक्त और कार्यरत शिक्षक हैं, जो दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं, उनको टीईटी में उत्तीर्णता ज़रूरी नहीं है, वो दक्षता परीक्षा जो बिहार में ली गई थी ना, वो वहाँ पर वैलिड होगी। दूसरी चीज़ इसमें दी गई है कि जो लोग का एस्टेट अभी है, ठीक है? स्टेट टेट का एग्ज़ाम अभी है, वो स्टेट टेट वाले भी इसमें आप आ सकते हो। प्रारंभिक जो परीक्षा होगी उसमें आप एग्ज़ाम दे सकते हो, पर आपको क्या करना पड़ेगा, अभी आप फॉर्म भर दीजिए। एस्टेट का जब रिज़ल्ट आएगा ना, तब आपको बुलाया जाएगा और वो डॉक्यूमेंट्स हो सकता है ऑनलाइन मँगाए या तो फिर ऑफ़लाइन मँगाए, आपको वो सत्यापन करना आना होगा। तो हो सकता है ये ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन तो आई डोंट थिंक पॉसिबल है कि एक-एक स्टूडेंट को बुलाया जाए, तो ऑनलाइन आपको वहाँ पर डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि मैंने ये एग्ज़ाम पास कर लिया और उसका रिज़ल्ट आपको अपलोड करना होगा। अगर रिज़ल्ट अपलोड नहीं होता है मतलब आपका एडमिट कार्ड जारी नहीं होगा। तो एस्टेट 9 टू 10 और 11 टू 12 के लिए जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं ना, वो लोग ऐसा नहीं सोच सकते। जैसे छत्तीसगढ़ में क्या आ गया है कि छत्तीसगढ़ में ये आया है कि आपका रिज़ल्ट जो है फॉर्म भरने के लास्ट डेट तक आ जाना चाहिए। तो फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले ही हमारा सीटेट का एग्ज़ाम उसके बाद है, तो रिज़ल्ट तो आएगा नहीं। तो इसीलिए वो काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर वैसा नहीं है, यहाँ पर बोला गया है कि अगर आप एस्टेट बाद में पास करते हैं, तो आपको मौका दिया जाएगा। आप उस वक़्त जा कर के वो हो सकता है वो लोग अपलोड ही कराएँगे आपकी आईडी पर, तो आपको अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है? अभी आपको बोला जा रहा है कि 17 जून 2023 के आलोक में स्पष्ट किया जाता है कि सीटेट अभ्यर्थियों के लिए जनरल वालों को 60% और पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग जो है, उनको आपको 55% और अच्छा हाँ, सामान्य कोटि की महिला को भी 55% है और अनुसूचित जाति, जनजाति और निःशक्त कोटि के उम्मीदवारों को 50% अंक के साथ उत्तीर्ण माना जाएगा। एस्टेट पेपर जो है, एस्टेट पेपर 1 और पेपर 2 वाले जो हैं, उनका जो माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में जो उत्तीर्णांक है वही लिया जाएगा। राज्य के बाहर के जितने भी महिला पुरुष अभ्यर्थी हैं, उनको जनरल में शामिल किया जाएगा और वो जनरल से एग्ज़ाम देंगे, मतलब उनको 60% का सीटेट होना चाहिए, ठीक है? अब उसके बाद आपको योग्यता बता दी गई है कि क्लास 1 टू 5 के लिए 50% के साथ आपका 10+2 होना चाहिए, प्लस डीएलएड होना चाहिए, आपका 2 साल का डीएलएड होना चाहिए। उसके बाद आपको अगर आप कैटेगरी में आते हैं तो 45% आपको दिया गया है और जनरल वालों को 50% है और कैटेगरी को 50% की जगह 45% है, ठीक है? और उसके बाद आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, क्या बोलते हैं, टीईटी पास होना चाहिए, या तो सीटेट या तो बीटेट। इसके बाद आपको बोला गया है 1 से 5 के उर्दू पदों पर बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड और मौलाना मजहरुल हक अरबी और फारसी विश्वविद्यालय पटना द्वारा जो उर्दू है इंटरमीडिएट 50% अंक के साथ पास होना चाहिए और उर्दू में स्नातक की शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है। 1 से 5 के उर्दू के लिए ग्रेजुएशन मांगा गया है उर्दू में, ठीक है? बांग्ला शिक्षकों के लिए बांग्ला में स्नातक की योग्यता मांगी गई है और सोसाइटी या ट्रस्ट से जो भाषा विशेष की उपाधि है वो सब नहीं मानी जाएगी। आपको मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है? इसके बाद एनआईओएस डीएलएड का भी कुछ केस चल रहा है कि 18 महीने का जो डीएलएड है वो वैलिड नहीं है, तो वो वाला बोला जा रहा है कि यहाँ पे एनआईओएस द्वारा जो 18 महीने का डीएलएड की उपाधि है वो मान्य है। वो शिक्षक जो दिनांक 10 जून अगस्त 2017 के पहले से कार्यरत है, उनकी 18 माह की डीएलएड मान्य होगी। ठीक है, तो ये पॉइंट थोड़ा-सा और क्लियर करेंगे आगे जा कर के किसी और वीडियो में, बाकी अभी डीएलएड को मान्य किया जा रहा है, पर उसके साथ 2 पॉइंट लिखा है। पहले लिखा है कि मान्य है, फिर लिखा है कि 2017 के पहले वालों का मान्य है। तो क्या बोल रहे हैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल देखते हैं। उसके बाद ग्रेजुएशन के लिए तो आपको बोला जा रहा है 6 टू 8 आपको देना है, तो ग्रेजुएशन प्लस बीएड होना चाहिए या डीएड होना चाहिए, प्लस आप 6 टू 8 का टेट पास करेंगे। तो जिस भी सब्जेक्ट के हैं आपको उस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है? इसके बाद हम आगे देखते हैं, ग्रेजुएशन जो अलग-अलग सब्जेक्ट वाइज़ बोला गया है, तो बस वही चीज़ है कि आपको पर्टिकुलर आपका जो सब्जेक्ट है उसमें आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, तो ही आप मान्य होंगे।
फिर बोला जा रहा है कि डिप्लोमा और बीएड की केवल भारतीय पुनर्वास परिषद मतलब जो एनसीटी देता है ना उसी से आपको मान्य होगा, उसके अलावा और मान्य नहीं होगा। इसके बाद आपको एनआईओएस वाला डीएलएड वही चीज़ बोला जा रहा है, वो शिक्षक जो 10 अगस्त 2017 के पहले से कार्यरत है, उनकी 18 माह की डीएलएड की डिग्री मान्य है। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ है ना कि जो लोग जॉब में थे, वो लोग 18 महीने वाला डीएलएड किए थे, पर इसमें कुछ प्राइवेट वाले भी थे, कुछ गवर्नमेंट वाले भी थे। तो जो गवर्नमेंट में 10 अगस्त 2017 के पहले से कार्यरत है ना, उन्होंने डीएलएड किया है, उनका डीएलएड मान्य है, शायद सबका नहीं है। 9 टू 12 के लिए तो आपकी योग्यता वही है, पीजी होना चाहिए। ग्रेजुएशन आपका 50% जनरल के लिए पीजी बोला है और 45% जो है वो रिजर्व कैटेगरी के लिए बोला है, प्लस आपका एस्टेट पेपर 1 क्वालीफाई होना चाहिए फॉर 9 टू 10 और 11-12 के लिए आपका एस्टेट पेपर 2 क्वालीफाई होना चाहिए। और एक चीज़ आपको याद रखनी है, आपका पर्टिकुलर जिस सब्जेक्ट में आप भरोगे, उस सब्जेक्ट में आपको मास्टर्स होना चाहिए, ठीक है? इसके बाद हम देखते हैं संगीत विषय के लिए दिया हुआ है 50% अंकों के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड संस्थान से संगीत शिक्षा में उपाधि आपको लेना है। मान्यता प्राप्त संस्था में किसी भी प्रकार का विवाद होने पर प्रशासनिक विभाग का निर्णय अंतिम होगा। तो वही चीज़ है जो आपका एक्स्ट्रा करिकुलर वाले सब्जेक्ट्स हैं, संगीत है, ललित कला है, नृत्य है, ये सब के लिए आपको उस पर्टिकुलर में स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। ठीक है, मतलब आपको उसी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन होना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं पीजी कर लेते हैं, ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट नहीं रहता, तो ऐसा नहीं है, ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद गणित के लिए बोला जा रहा है कि जो इंजीनियरिंग वाले रहते हैं वो भी भरते हैं ना, तो गणित के साथ फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान, सांख्यिकी, इनमें से 2 विषय स्नातक पर आपने पढ़ा हो और इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें गणित की विशेषज्ञता हो। इसके बाद आपको कंप्यूटर वालों के लिए बोला गया है कि कंप्यूटर साइंस में बीसीए को मान्य किया गया है। विज्ञान में तो हमारा वही है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है और ज़ूलॉजी है, बॉटनी है, वो सारे सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए। इसके बाद आपको सामाजिक विज्ञान में जो सब्जेक्ट लिया है उसमें इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र, इसमें से कोई 2 विषय उत्तीर्ण होना चाहिए। तो कई बार लोग क्या करते हैं सामाजिक विज्ञान में एक सब्जेक्ट राजनीति शास्त्र रहता है, एक समाज शास्त्र रहता है और एक आपका हिंदी लिटरेचर रहता है। तो आपको सामाजिक विज्ञान में बोला गया है कि स्नातक स्तर पर आपका इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र ये 2 विषय होना चाहिए और एक विषय आपका अनिवार्य या तो इतिहास होगा या भूगोल होगा। ठीक है, इसके बाद सामाजिक विज्ञान विषय के विद्यालय अध्यापक के पदों की नियुक्ति के लिए भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र में से किसी 2 विषय में एक विषय में आपका इतिहास या भूगोल होना ही चाहिए, तभी आप सामाजिक विज्ञान परीक्षा में भाग ले सकते हो। नहीं तो मोस्टली लोग समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र ऐसा रखते हैं। तो आप सिर्फ एक सब्जेक्ट से नहीं ले सकते, आपका राजनीति और ये भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास इसमें से 4 में से एक विषय इतिहास या भूगोल होगा, तभी आप सामाजिक विज्ञान में ले सकते हैं। भाषा से संबंधित विषय बोला जा रहा है, तो स्नातक स्तर पर आपका उस सब्जेक्ट में ऑनर्स होना चाहिए। इसके बाद 9 टू 10 के लिए आपको विशेष विषय अध्यापक जो है, उसमें आपका मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन होगा प्लस बीएड होगा। बीएड के साथ क्या बोला जा रहा है, मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड पुनर्वास परिषद के वैध सीआरआर नंबर होना चाहिए। दिव्यांगता क्षेत्र में 6 महीने का अध्यापन प्रशिक्षण होना चाहिए। जो आपका समावेशी वो विशेष विद्यालय होते हैं ना, तो उनका एक अलग से कोर्स होता है, तो वो कोर्स भी होना चाहिए, तभी आप उसके लिए एलिजिबल होंगे। इसके बाद 11-12 की बात हो रही है, तो 50% अंकों के साथ आपका ये होना चाहिए, स्नातकोत्तर होना चाहिए और उसके बाद आपका बीएड, स्नातकोत्तर प्लस बीएड प्लस एस्टेट पेपर 2। 11-12 के लिए आपका विषय समूह दिया गया है। फिजिक्स के लिए आपको फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स, केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री, ये सब आपका पीजी लेवल पे अगर सब्जेक्ट है तो आप उस सब्जेक्ट के पीजी के लिए क्वालिफाई करेंगे। कॉमर्स में अगर आपका मास्टर्स डिग्री है कॉमर्स में मतलब एमकॉम है, ठीक है, तो वो अप्लाई कर सकता है। बॉटनी और जूलॉजी में अगर आपका एमएससी है तो आप अप्लाई कर सकते हो। मैथ्स में अगर आपका एमएससी है तो आप अप्लाई कर सकते हो। कंप्यूटर के लिए आपको क्या बोला है, कंप्यूटर के लिए आपको कुछ यहाँ पर डिग्री दे दी गई है। DOEACC मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपको कंप्यूटर साइंस या बीटेक होना चाहिए। फिर उसके साथ आपको बीई बीटेक कंप्यूटर साइंस वाले भी डाल सकते हैं। कंप्यूटर साइंस में एमसीए भी चाहिए और उसके बाद आपका स्नातक में बीसीए रहेगा और प्लस एमसीए रहेगा।
पीजी आपको होना चाहिए, तभी आप 11th-12th के लिए अप्लाई कर सकते हैं, प्लस बीएड होना। लेकिन कंप्यूटर के लिए बीएड नहीं मानता है, तो कंप्यूटर विज्ञान के विषय के लिए बीएड नहीं चाहिए, सिर्फ आपका क्या होना चाहिए, पीजी होना चाहिए कंप्यूटर में। संगीत के लिए भी आपको वही बोला जा रहा है कि 50% मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की उपाधि होनी चाहिए, ठीक है। वाणिज्य संकाय में बोला गया है कि 3 विषय जो है वो ईपीएस, अकाउंटेंसी और बिज़नेस स्टडी इसमें नियुक्ति है। इसलिए आपको शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी 3 विषय में से किसी एक विषय में नियुक्ति के लिए आवेदन करेंगे, पर उद्यमिता या अकाउंटेंसी या बिज़नेस विषय में शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण संबंधित विषय में ही नियुक्ति हेतु आवेदन होंगे। अच्छा, मतलब आप एस्टेट अगर 3 में से किसी एक सब्जेक्ट में किए तो जिसमें आप किए हैं उसी के लिए आप पात्र होंगे। कृषि शिक्षकों के लिए बोला गया है कि किसी एक सब्जेक्ट जो आपको दिया गया है उसमें आपका स्नातकोत्तर होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपका सभी स्तर के विद्यालय अध्यापक के पदों पर न्यूनतम जो छूट है, जो कैटेगरी रिजर्वेशन है वो 5% की है। इसके बाद विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए जो प्रमाण पत्र है वो केंद्र या राज्य सरकार के जो बोर्ड है उसी का प्रमाण पत्र मान्य होगा। कुछ लोग कहीं कहीं से बना लेते हैं, वो मान्य नहीं होगा। उसके बाद आपको बोला जा रहा है कुल रिक्त पदों का 40% जो है वो बिहार राज्य के अंदर शैक्षणिक संस्थान जो है उसके द्वारा भरा जाएगा, और बाकी 60% जो है वो बाकी सेंट्रल वाला रहेगा। सेंट्रल वाले जो मतलब पूरे देश के किसी भी राज्य के लोग आकर के एग्जाम दे सकते हैं। स्नातकोत्तर के समतुल्य जो अर्हता से संबंधित स्पष्टीकरण है वो दिया गया है। जो उर्दू, फारसी, अरबी वाले होते हैं उनको कौन सा लिया गया है सब्जेक्ट आप वो देख लीजिएगा। शिक्षक प्रशिक्षण के किसी भी उपाधि के मान्यता के बिंदु पर या किसी विशेष के समतुल्यता के बिंदु पर जो एनसीटीई परामर्श देगा वही मान्य होगा। तो ये हमारी टोटल डिटेल है। ये इसमें आपको प्रारंभिक परीक्षा होगी। प्रारंभिक परीक्षा जो होगी आपकी सामान्य अध्ययन विषय की होगी। उसमें आपके वस्तुनिष्ठ प्रकृति के प्रश्न होंगे, 150 प्रश्न होंगे एक एक नंबर का, तो टोटल 150 होगा। 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग होगा, ठीक है। प्रारंभिक परीक्षा, फिर उसके बाद आप जांच परीक्षा रहेगी जिसमें सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं और ये सारे सब्जेक्ट्स आपके जो हैं वो रहेगा। फिर उसके बाद क्या बोला जा रहा है, इसमें आपको 16 जुलाई 2027 और सामान्य प्रशासन विभाग का जो आलोक का प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य श्रेणी के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, ST/SC महिला और दिव्यांग के लिए 32% न्यूनतम अंक आना होगा। मतलब जो प्राइमरी क्लियर करेगा फिर उसके बाद उनको मिलेगा क्या, मेंस में एग्जाम देने का। तो प्रीलिम्स पहले हो जाएगा। प्रीलिम्स में जो बाहर वाले रहेंगे अदर स्टेट उनको जनरल कैटेगरी दिया जाएगा, ठीक है, उनको जनरल कैटेगरी के मार्क्स रहेंगे। उसके बाद आपका मेंस का पेपर होगा। मेंस का जो पेपर होगा तो प्राइमरी के पेपर में आपका अतिथि शिक्षकों के अधिमानता के संबंध में भी कुछ दिया गया है वो देख लीजिएगा। मेंस का जो पेपर होगा वो आपके सब्जेक्ट का पेपर होगा जिसमें भाषा, अर्हता और सामान्य अध्ययन रहेगा। 150 नंबर का पेपर है। भाग 1 और भाग 2 रहेगा, ठीक है। प्राथमिक विद्यालय के लिए भाग 1 में अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू या अंग्रेजी एक पेपर रहेगा, दूसरा हिंदी, उर्दू, बंगला में से रहेगा, और भाषा 2 जो रहेगा वो सामान्य अध्ययन का भाग 2 रहेगा। ये दोनों पेपर होंगे, 150 नंबर का पेपर रहेगा। फिर उसके बाद आपका हर क्लास के लिए वैसा ही है। तो ये सारी चीज़ों को आप अच्छे से डिटेल में देखिएगा। सब पद के लिए जो पेपर होगी मुख्य परीक्षा वो बहुविकल्पी होगी। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। हर पेपर हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी सूची बनेगी, जो भी रिजल्ट आएगा उसके आधार पर, और उसमें जो आपका प्राप्तांक रहेगा फिर उस आधार पे आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। उसके बाद आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू नहीं होगा, ठीक है। और समय समय पर जितनी जानकारी आती रहेगी वो सब अपडेट की जाती रहेगी, तो आप वो सब चीज़ों को देखते रहिए। फॉर्म भरने की जो डेट है अभी 1 सितंबर से शुरू हो रही है, ठीक है। आवेदन पत्र भरने के लिए तिथि, तो भुगतान प्रारंभ करने की तिथि जो है वो 1 सितंबर से है। अंतिम तिथि 29 सितंबर 2026 है। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ 1 सितंबर को होगा और अंतिम आवेदन भरने की तिथि 30 सितंबर है। तो 1 से 30 सितंबर तक का टाइम है। अभी जितने डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं कर लीजिए, और इसमें आपको जो जो चीज़ें लगेंगी वो सारी चीज़ें इसमें दी गई है, ठीक है। और अदर स्टेट वाले जो है वो जनरल कैटेगरी में ही आएंगे।
इसके बाद शुल्क बोला जा रहा है, तो हर अभ्यर्थी को 100 रुपए का शुल्क है। अगर 1 से ज़्यादा में आवेदन करते हैं, 1 से 5, 6 से 8, तो सबके लिए अलग-अलग शुल्क आपको देना है। तो मेरा तो रहेगा कि जितनी जगह पर आप वहाँ पर क्वालीफ़ाई कर रहे हैं, तो सब में एग्ज़ाम दें। हाँ, बस ग्रेजुएशन, पीजी के लिए जो 6 टू 8, 9 टू 12 है, उसके लिए सब्जेक्ट आप एक ही चूज़ कर सकते हैं, एक से ज़्यादा नहीं। तो जिसमें आप क्वालीफ़ाई कर रहे हैं और जिसकी आपकी अच्छे से तैयारी है, उसके लिए ही करें। तो ये आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम, ऑनलाइन फॉर्म भराएगा, तो आप बीपीएससी की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। ऐसे ही और जानकारी के लिए आप चैनल से जुड़े रहिए। तैयारी के लिए आप आराम से चैनल को देखिए, उसकी प्लेलिस्ट में जाइए, सीडीपी के हिंदी, इंग्लिश, और जो लोग हिंदी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो हिंदी साहित्य का पेपर मैं रेडी करवा रही हूँ। हिंदी साहित्य का टॉपिक वाइज़ हम लोग रेडी कर रहे हैं, तो हिंदी साहित्य की तैयारी आप मेरे चैनल से कर सकते हैं। जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश और सीडीपी, बाकी सिलेबस वगैरह चेक करके आपको अपडेट करेंगे। और जो भी आपका क्लासेस हैं वो चल रही है चैनल पर, तो चैनल को बिल्कुल चेक करते रहिए। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।